म्यांमार के अंदर एक रेबल ग्रुप है जिसको अराकान आर्मी का लेबल दिया जाता है। ये वो आर्मी है जो ज्यादातर म्यांमार के अंदर, म्यांमार के बॉर्डर के आसपास रहती है। भारत के साथ अक्सर औकात इसकी लड़ाई भी रहती है। ये ज्यादातर मुसलमानों पर मुश्तमिल अराकान आर्मी है जो रखाइन के अंदर मौजूद है। रखाइन के अंदर इसकी बहुत सारी चौकियां हैं म्यांमार के अंदर, और अक्सर औकात रखाइन और दीगर मुसलमानों के जितने भी इलाके हैं उनको अलहदा करने और अलहदा मुल्क बनाने की डिमांड करते रहे हैं। नाजरीन, भारत को बड़ा दचका इसी अराकान आर्मी से मिला है। आपको बता दें कि भारत ने म्यांमार को बहुत ज्यादा उसकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है कि इस अराकान आर्मी को खत्म करो। तो असल में वजह यह है कि जब से जेनोसाइड हुआ है म्यांमार के अंदर, तो उसी वक्त से ये अराकान आर्मी बनी थी मुसलमानों की हिफाजत के लिए। तो इसका असर इतना ज्यादा फैल चुका है पूरे म्यांमार के अंदर कि म्यांमार की गवर्नमेंट भी उससे मुकाबला नहीं कर पा रही। सरहद के ऊपर बैठे हुए हैं ये अराकान आर्मी और भारत से लगातार लड़ाई भी लड़ रहे हैं। वो इस वजह से कि ज्यादातर अराकान आर्मी में तकरीबन सारे ही मुसलमान हैं। मुसलमानों का भारत के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं रहा अजल से ही, ये बात बिल्कुल ठीक है। भारत की आर्मी म्यांमार की ऑफिशियल आर्मी को सपोर्ट करती है, पैसा देती है। दूसरे नंबर पर चाइना भी किसी से ढका छुपा नहीं है। चाइना ने जो मुसलमानों की अराकान आर्मी है, जो रेबल ग्रुप है म्यांमार का, उसको पैसा भी देती है और उसको देती है हथियार भी। वो हथियार इस्तेमाल करके वो भारत का भी मुकाबला सरहद पर करती है और अपनी फौज का, यानी म्यांमार की ऑफिशियल फौज का भी मुकाबला कर रही है। नाजरीन, 13 और 14 मार्च को इसी अराकान आर्मी और भारत के साथ, भारत की आर्मी के साथ लड़ाई हुई। भारत को नुकसान हुआ इस आर्मी से, अराकान आर्मी से। भारत की गवर्नमेंट ने म्यांमार को कहा कि आप अपनी फौज रखाइन और दीगर मुसलमानों के इलाके जहां जहां ये रेबल ग्रुप मौजूद है वहां भेजो, हम आपको रुपया पैसा देंगे। तो उन्होंने तकरीबन 14 मार्च को पैराशूट की मदद से म्यांमार ने अपने फौजी इन इलाकों में उतारे जहां अराकान आर्मी मौजूद थी। तो अराकान आर्मी चूंकि इसको पीछे से चाइना सपोर्ट करता है, इनके पास बड़े ही किस्म के हथियार मौजूद हैं। उन्होंने उस आर्मी को काफी अच्छे से टैकल किया। म्यांमार की आर्मी के 20 जवान उन्होंने मार गिराए और 36 को कैदी बनाकर उनका राब्ता इंडिया से भी कता कर दिया और म्यांमार की फौज से, ऑफिशियल गवर्नमेंट से भी उनका राब्ता खत्म कर दिया। अब भारत बड़ा परेशान है और भारत ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों के ये जो रेबल ग्रुप है इसको कुचला जाए। पीछे से इस रेबल ग्रुप को सपोर्ट करता है चाइना, जो कि ऐसा होने नहीं दे रहा। बहरहाल भारत ने म्यांमार के इलाकों से चाइना का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए कलाकान ट्रांजिट ट्रेड नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत चाइना का जो इन्फ्लुएंस है रखाइन और दीगर मुसलमानों की स्टेट के अंदर, उसको कम करने की कोशिश करेगा और इन इलाकों को समंदर के साथ जोड़ेगा और समंदर के जरिए ही अपनी फौज इन्वॉल्व करवाएगा। तो दोस्तों, असल में बात यह है कि भारत की मौत हुई है अराकान आर्मी से। मैं नहीं समझता हूं कि अराकान आर्मी ने म्यांमार की फौज को मारा है और गिरफ्तार किया है। मैं ये समझता हूं कि भारत की फौज को इनडायरेक्टली उन्होंने मारा भी है और गिरफ्तार भी किया है। दोस्तों, अराकान आर्मी की जो सपोर्ट है चाइना कर रहा है और भारत के साथ ये लड़ रहे हैं, मुसलमानों की अलहदा स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।